हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के एग्जाम क्रैकर। मैं विष्णु दत्त शर्मा एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के एग्जाम क्रैकर पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में भी देख लिया होगा, जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का 9 जनवरी को मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर हुआ है उसकी मैं आंसर की लेकर आया हूँ। और यहाँ पर मैं आपको पूरा जो पेपर है, जो 90 के 90 क्वेश्चन है, उन सभी के आंसर और सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूं। उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ। और फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा, इससे पहले मैंने जो इवनिंग शिफ्ट का पेपर था 9 जनवरी का, उसको भी ये डेट है जो 9 जनवरी 2021 है, ये 20 नहीं है। तो जो मैंने इवनिंग शिफ्ट का पेपर है उसके भी 90 के 90 क्वेश्चन की डाली है, और उनके आंसर आप अपने जो इस चैनल पर जो वीडियो है मैंने वो देखकर आप चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो अभी मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है उसके पूरे क्वेश्चन यहाँ पे मैंने कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया है। सभी 90 के 90 क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। आप आसानी से अपनी आंसर की चेक कर सकते हैं अगर आपने ये पेपर दे दिया है, और अगर नेक्स्ट शिफ्ट में है तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर हो सकते हैं यहाँ से अपने क्वेश्चंस को देखकर। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने जो चैनल है इस पर नए आए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, और बेल आइकन को प्रेस कर ले। उससे आपको हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप वीडियोज़ को आप आसानी से देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आज का पेपर। ये मेरे पास जो सेट सीरीज सी है उसका पेपर है, मॉर्निंग शिफ्ट का ये पेपर है। 1.5 घंटे का टाइम दिया गया था, 90 क्वेश्चन से, और जो 90 मार्क्स का ये पेपर है। तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, हरियाणा की प्रत्येक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद है, उसने अपनी पहली बैठक की जो नियत तारीख है उसकी अवधि किस अवधि तक वो काम करती है, कार्य करेगी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 वर्ष तक। ये जो भी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, तीनों का जो कार्यकाल होता है 5 साल का होता है। नेक्स्ट जो मैथ्स का क्वेश्चन है, 252 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अभिव्यक्त करना है। तो इसके हम फैक्टर बनाएंगे 252 के। 2 से डिवाइड करेंगे पहले, तो यहाँ पे 126, फिर 2 से, फिर ये आएगा 63, फिर 3 से जाएगा तो 21, और फिर 3 से 7। तो ये हमारे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, ये हमारे फैक्टर्स। तो सही ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी, सही ऑप्शन। नेक्स्ट है, हरियाणा में कितने विधानसभा क्षेत्रों में विभाजित किया हरियाणा को। तो हरियाणा में 90 विधानसभा क्षेत्र है, ऑप्शन ए सही है। क्रोमियम परमाणु के एक 3D इलेक्ट्रॉन द्वारा महसूस की जाने वाली प्रभावी केंद्रीय आवेश की गणना, यानी यहाँ पे जो इफेक्टिव जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो क्रोमियम पर वो निकालना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आंसर होगा ऑप्शन बी सही। और इसको एक फॉर्मूला होता है Z-S, इसमें एक शील्डिंग इफेक्ट होता है क्रोमियम में, यह सभी एलिमेंट्स में होता है न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करने के लिए। तो ये Z होता है यहाँ पे, जो हमारा ये मास दिया गया है Z की वैल्यू, तो इससे ये कुछ फार्मूलाज होते हैं शील्डिंग इफेक्ट के, उससे ये कैलकुलेट करेंगे। सही आंसर ऑप्शन बी। हरियाणा राज्य में कुल कितने ज़िले हैं, तो ये सभी को पता होगा, 22 ज़िले हैं, ऑप्शन बी सही ऑप्शन। नेक्स्ट है, अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला के अंतरालों में क्रमानुसार रखे जाने पर उसे पूर्ण करेगा। तो एक पैटर्न दिया गया है, पूछा गया है इन जो ब्लैंक दिए गए हैं 4 स्थानों पर, इनमें कौन सा जो ये वर्ड आएगा। तो यहाँ पे हमने एक पैटर्न देखना है। ये इसमें जो पैटर्न है वो 4-4 के जो पैटर्न बनाए गए हैं, MNOP, फिर से MNOP, MNOP नहीं है, MONP का पैटर्न है, और ये 4 बार रिपीट किया गया है, तो ब्लैंक्स में आएगा हमारा ऑप्शन बी सही, MONP। पैटर्न याद करेंगे, MONP है और इसी को रिपीट किया गया है। जब गजनवियों ने भारत के उत्तर दक्षिण पर हमला किया था, जो गजनवी वंश के रूलर्स थे उन्होंने हमला किया था, तो हरियाणा में किसका शासन था। तो उस समय पे हरियाणा में था तोमर वंश का, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन 8, प्रत्येक आयन द्वारा वहन की जाने वाली कुल विद्युत का भाग क्या कहलाता है। तो इसको बोलते हैं हम परिवहन संख्या, यानी जो ट्रांसपोर्ट नंबर है। सही ऑप्शन आंसर सी।
इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर शक्ति परियोजना है जो हरियाणा के किस जिले में है? तो ये ऑप्शन ए सही होगा, झज्जर में है। लोकसभा का 17वां स्पीकर यानी जो वर्तमान में लोकसभा है उसके स्पीकर हैं जो, वो कौन है? तो ऑप्शन ए सही होगा, ओम बिरला जी हैं। हरियाणा का सितारा स्मारक यानी जो स्टार मोनूमेंट है हरियाणा का, वो कहाँ पर है, किसकी समाधि है? सॉरी, कहाँ पर नहीं है, किसकी समाधि पूछा गया। तो आंसर सही होगा ऑप्शन डी, ताराचंद जी महाराज की समाधि। सीजीएस प्रणाली, जो सीजीएस सिस्टम होता है उसमें बल की यानी फोर्स की जो यूनिट है क्या होती है, इकाई? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डाइन होती है। रानिया विधानसभा क्षेत्र हरियाणा के किस जिले में है? काफ़ी बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, तो यह सिरसा जिले में। सही ऑप्शन बी। हरियाणा से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? यह भी कई बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन। आंसर सही होगा 3 सी, 5 सदस्य ये नियुक्त किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा के लिए। लोकसभा के लिए 10। निम्नलिखित इकाइयों में कौन सी आंकड़ों की सबसे बड़ी मात्रा दर्शाती है? तो इनमें जो कौन सी यूनिट है सबसे बड़ी? तो यहाँ पे एक कंप्यूटर का क्वेश्चन है। सबसे बड़ी यूनिट्स है जो डाटा की, वो होती है टेराबाइट इन सब में। उसके बाद गीगाबाइट, फिर मेगाबाइट और फिर किलोबाइट, ये घटते क्रम में है। निम्नलिखित में कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे? ऑप्शन 4 दिए गए हैं और इनमें से पूछा गया राज्यपाल कौन नहीं थे। तो यहाँ पे हम सभी को पता है ओम प्रकाश चौटाला है जो, वो सीएम थे हरियाणा के, 5 बार ये सीएम बने, तो ये राज्यपाल नहीं थे। बाकी 3 ऑप्शन में राज्यपाल के नाम है। ग्राम पंचायतों की संख्या वर्तमान में हरियाणा के किस जिले में सबसे कम है? तो वर्तमान में हरियाणा में जो सबसे कम संख्या ग्राम पंचायत की, वो फरीदाबाद जिले में। ऑप्शन सी सही होगा। विषम संख्यात्मक युग्म चुनिए। इनमें से जो ओड वन पेयर है वो चुनना हमने। तो यहाँ पे हम देखेंगे, अगर हम इनमें जो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन ए आएगा। इसमें पैटर्न क्या होगा, डिफरेंस देखेंगे, सब में डिफरेंस तीनों में 8 है, लेकिन जो ऑप्शन ए है उसमें 7 का डिफरेंस है। तो सही आंसर ऑप्शन ए। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? जो पानीपत की दूसरी लड़ाई है वो हुई थी 1556 में। ऑप्शन सी सही है। कौन सा नगर गुरुग्राम की तहसील नहीं है? तो इन 4 ऑप्शन में से जो गुरुगांव की जो तहसील नहीं है वो है ऑप्शन डी कोसली, ये रेवाड़ी ज़िले में आता है। बाकी तीनों गुड़गांव की तहसीलें हैं। नेक्स्ट है, ए चौड़ाई वाली एक दरार की सफ़ेद प्रकाश से, एक दरार को सफ़ेद प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है। यानी एक स्लिट है जिसकी विड्थ ए है, उसको वाइट लाइट से इल्यूमिनेट किया गया है। ए के किस मान के लिए? ए की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए जो तरंग दैर्घ्य है यानी जो वेवलेंथ है वो 650 nm नैनोमीटर होगी सॉरी। और जो वैल्यू दी गई है साइन थीटा की, थीटा 15 डिग्री है, साइन 15 की वैल्यू दी गई। तो इसके लिए सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में। फॉर्मूला बताता हूँ मैं आपको। ए की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे ए इक्वल टू एन लैम्डा बाई जो साइन थीटा होता है, ये फॉर्मूला होता है इसका ए की वैल्यू निकालने के लिए। तो एन की वैल्यू हमें पता है 1 पूछा गया है, प्रथम न्यूनतम पूछा गया है, यानी फर्स्ट मिनिमम के लिए एन की वैल्यू 1 होगी। लैम्डा की वैल्यू 650 नैनोमीटर दी गई है और जो साइन थीटा की वैल्यू भी दी गई है, साइन 15 की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है। तो यहाँ से हम पुट करके वैल्यू निकाल लेंगे। और मैं बताना चाहूँगा जो नैनोमीटर होता है उसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -9 और जो आंसर दिया है माइक्रोमीटर में होता है 10 की पावर -6। तो यहाँ से आंसर आएगा 2.5 माइक्रोमीटर, ऑप्शन बी। खालिस्तान इंटरनेट पर सर्वरों के बीच ईमेल भेजने के लिए प्रयुक्त एक प्रोटोकॉल है। जो ईमेल भेजने के लिए सर्वरों के बीच कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? ऑप्शन बी सही होगा, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। निम्नलिखित में कौन सा हरियाणा में पंचायती राज का दूसरा स्तर यानी जो सेकंड लेवल है पंचायती राज का कौन सा है? तो ये सभी को पता होगा, पंचायत समिति। सबसे जो निचला लेवल होता है ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति और उसके बाद जिला पंचायत, जिला परिषद सॉरी। एक रीजनिंग का सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है, कुछ नंबर्स दिए गए हैं और क्वेश्चन मार्क में पूछा क्या आएगा। तो हम यहाँ पर पैटर्न देखेंगे, 5 की 2 से मल्टीप्लाई की गई है, डबल किया गया है, फिर 3 गुना किया गया। ऐसे ही नीचे भी 6 से डबल 12 और फिर 3 गुना। तो यहाँ पे जो हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क का डबल, किसका डबल 4 होगा? तो ये आंसर होगा 2, ऑप्शन सी, 2 का डबल 4, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई 12। निम्नलिखित में किस नदी का स्रोत
जो ओरिजिन है शिवालिक की पहाड़ियों में नहीं है पूछा गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दोहन नदी का। बाकी तीनों जो नदियाँ हैं ये शिवालिक की पहाड़ियों से उदय होती हैं, इनका स्रोत है ये। रीना की आयु सुनीता की दोगुनी है। हमने मान लिया रीना की आयु है जो आर और उसकी दोगुनी है, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये इक्वल होंगी। 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पहले रीना की आयु होगी R-3 और सुनीता से 3 गुणी है, उस समय पे ये 3 गुणी है। सुनीता की भी आयु S-3 होगी 3 साल पहले। तो ये 2 इक्वेशन बन गई। यहाँ से R = 2S है, जो R की जगह पे 2S यहाँ पे पुट करेंगे, 2S - 3 = 3S - 9 आएगा। और फिर यहाँ से इक्वेशन को सोल्व करके S की वैल्यू आएगी यहाँ पे 6। S का मीन्स S की वैल्यू अगर 6 है तो प्रेजेंट है ये, जो प्रेजेंट में जो आयु आई वो सुनीता की है, लेकिन रीना की पूछी गई है, तो रीना की उससे 2 गुनी होगी, 12 साल। ऑप्शन बी सही होगा। शिवाजी के मंत्रिमंडल के अष्टप्रधानों में वित्त मंत्री को किस नाम से जाना जाता था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अमात्य। यदि किसी भाषा में एक कोडिंग दी गई है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, रिमोट को लिखा जाता है ROTEME, यानी इसके अल्फ़ाबेट्स को आगे पीछे ये नंबरिंग करके ये इसको अरेंज कर दिया गया है किसी भी पैटर्न पर। फिर है PNIICC। तो इसमें जो क्वेश्चन है इसमें हमें ऑप्शन से ही क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। बाकी में देखिए L है, इसमें L नहीं है कहीं भी, इसमें D भी नहीं है और S भी नहीं है, तो जो सही ऑप्शन है वो यही होगा। एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यानी कोई बिल है जो वो मनी बिल है या नहीं है, इसके बारे में जो है अंतिम निर्णय, अंतिम अधिकार किसका होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लोकसभा के स्पीकर का। हरियाणा में HVPNL का मतलब क्या है? जो HVPNL है उसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। खालिस्तान में कांग्रेस ने लाहौर में हुए अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य बनाया, यानी जो पूर्ण स्वराज्य का जो अभियान था, कांग्रेस ने कौन से उसमें अपना टारगेट रखा था इसका? लाहौर का ये अधिवेशन कौन से साल में हुआ था? तो साल याद रखेंगे, ऑप्शन ए सही होगा 1929 में। इल्तुतमिश किस वंश के राजा थे? तो ये थे गुलाम वंश के, यानी जो हमारा स्लेव डायनेस्टी है उसके ये राजा थे। 1946 में भारत की संविधान सभा के अंतरिम सभापति, तो ये थे हमारे, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद थे अंतरिम सभापति 1946 में। स्वतंत्रता व्यक्ति के व्यक्तित्व में बाह्य अवरोध के बिना अभिव्यक्ति करने की आज़ादी है। यह कथन है जो किनके द्वारा कहे गए? यानी जो लिबर्टी है, लिबर्टी इज द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल टू एक्सप्रेस विदाउट एक्सटर्नल हिंड्रेंस टू पर्सनैलिटी। तो ये लाइंस कहेंगी प्रोफेसर GDH कोले के द्वारा। ऑप्शन ए सही होगा। हरियाणा राज्य प्रतिवर्ष 23 सितंबर को शहीदी दिवस मनाता है, किन की याद में, किन की स्मृति में ये मनाता है? आंसर होगा ऑप्शन ए, सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, राव तुलाराम है जो, उनकी याद में ये शहीदी दिवस, मार्टियर डे मनाता है हरियाणा। नेक्स्ट मैथ्स का सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें हम देखिए x की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले हम 144 है, नीचे भी 144 बनाएंगे, तो उसके लिए यहाँ पे हमें जो है 3 डेसिमल के बाद 3 पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। फिर ऊपर अगर बनाएंगे, ये मल्टीप्लाई ऊपर होगी, 1000 से मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तब नीचे के जो है डेसिमल्स वो हट पाएंगे। तो 144, 1000 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 144 इक्वल टू 144 यहाँ पे बनाएंगे, तो नीचे हमें 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 10 × x। तो यहाँ से हम 144 से ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से अगर x की जो वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी 144 डिवाइड बाई 10,000, और 10,000 को देखेंगे तो पॉइंट्स के, यानी 4 पॉइंट्स के बाद दशमलव लगेगा, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 0.0144। असत्य घोषणा करना, यानी जो फॉल्स डिक्लेरेशन करना है, वो हरियाणा पंचायती राज एक्ट के किस धारा में आता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, धारा 170। डायरेक्ट क्वेश्चन है। एक रीजनिंग का क्वेश्चन है रिलेशन का।
एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, तस्वीर की ओर बताते हुए, ये मान लिया जाए तस्वीर है, फ़ोटो है, मेरा कोई भाई बहन नहीं है। जो बताने वाला है उसका कोई भाई बहन नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति का जो फ़ोटो में दिखाया गया उसके जो पिता है, उस व्यक्ति के जो पिता हैं, ये उसके पिता हो गए, वो मेरे पिता का पुत्र है। मैन्स फादर इज माई फादर सन। जो उस व्यक्ति के जो पिता हैं वो मेरे फादर के यानी सन है। जो इसके पिता हैं ये हो गए फ़ोटो के, और इनके जो पिता होंगे वो जो बोलने वाला है उनके पिता होंगे, ये खुद ये हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा, पूछा गया फ़ोटो के बारे में, तस्वीर है जो इनके खुद के बेटे की है, तो हिज सन। सही आंसर ऑप्शन डी। हथीनी कुंड बैराज हरियाणा में किस नदी पर स्थित है? तो हथीनी कुंड बैराज है जो यमुना रिवर पर, यमुना नगर में है। MS एक्सेल में, जो MS एक्सेल होता है कंप्यूटर में, एक वर्कशीट होती है जो, उसे क्या कहते हैं? जो कि एक सारणी है जिसमें आंकड़े और आंकड़ों के नाम प्रविष्ट करते हैं, तो उसका दूसरा नाम है स्प्रेडशीट। ऑप्शन डी। हरियाणा सरकार ने करनाल जिले में एक बागवानी परियोजना स्थापित करने के लिए किस देश के साथ भागीदारी की, यानी किस देश के साथ यहाँ पर पार्टनरशिप की गई है? तो बागवानी में हमेशा इंडो इजराइल आता है, इजराइल के साथ हमने जो है पार्टनरशिप की है। हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति द्वारा विभिन्न समितियों की नियुक्ति की जानी चाहिए, और प्रत्येक समिति का जो पदेन सचिव है वो कौन होता है? तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा वो चेयरमैन होगा। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट, आप एक बार चेक कर सकते हैं, ए भी हो सकता है इसका क्वेश्चन का आंसर, लेकिन ज़्यादा चांसेस चेयरमैन यानी अध्यक्ष के हैं। भूकंप की तरंगों को अभिलेखित करने वाले उपकरण का क्या नाम है? जो भूकंप की तरंगे हैं जो अर्थक्वेक्स को रिकॉर्ड करता है वो इंस्ट्रूमेंट होता है सीस्मोग्राफ। ऑप्शन ए सही होगा। हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति को विभिन्न समितियों की नियुक्ति करनी चाहिए। प्रत्येक समिति में जो अध्यक्ष सहित अधिकतम कितने सदस्य होने चाहिए? जो अलग अलग समितियां बनाई जाती हैं पंचायत समिति की हरियाणा में, तो उसके अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 6। ऑप्शन सी सही होगा। उन समितियों के सदस्य पूछे गए हैं। नेक्स्ट मैथ्स का है, फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। इन जो 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 में जो सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न है यानी फ्रैक्शन है, उनका डिफरेंस निकालना है, अंतर निकालना है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी सबसे छोटी होगी 2/3 और 5/6 सबसे बड़ी। इनका डिफरेंस निकालेंगे 5/6 माइनस 2/3, एलसीएम लेंगे 18 आएगा। यहाँ से 6 3 पे ये जाएगा 15 माइनस यहाँ पे 3 6 18 और 6 दूनी 12, तो ये 3/18 आया, यानी कैंसिल होके 1/6। तो सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी 1/6 आंसर। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार एक जिला परिषद की एक विशेष बैठक में कार्य होने के लिए वांछित कोरम, यानी उसके लिए जो कोरम होगा कौन सा होगा, मिनिमम कितने मेंबर्स चाहिए होंगे? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। उस समय के लिए जो वास्तविक रूप से सेवारत है उन सदस्यों का आधा, यानी 1/2। उस समय पे जितने भी मेंबर्स सर्विंग है उनका 1/2 आधा। खालिस्तान एक छोटा कैलेंडर है, एक तरह का एक ये छोटा कैलेंडर होता है, उसका क्या नाम है? जिससे जो डाटा एंट्री वाले ऑपरेटर्स होते हैं, डाटा एंट्री करते हैं, क्लर्क वगैरह, वो डाटा में डेट एंटर करते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डेट पिकर। ये एक कैलेंडर टाइप होता है, वहाँ से वो डेट कॉपी कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 है जो, उसमें कौन सा अध्याय है, यानी जो चैप्टर पूछा गया कौन सा है जिसमें जिला परिषद के कर्तव्य और कार्य, ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ जिला परिषद दिए गए? तो ये दिए गए हैं हमें 13 से 19 अध्याय के बीच। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, अध्याय 16। नेक्स्ट एक रीजनिंग का सीरीज का क्वेश्चन है। एक सीरीज दी गई है, उसके पैटर्न पे नीचे वाली सीरीज को सोल्व करना और सी की जो बीच में हमारा एलिमेंट है वो निकालना। तो यहाँ पे देखिए पैटर्न क्या है, यहाँ पे 105 है, उससे 53 कैसे आया? इसमें एक ऐड किया गया है और उसका हाफ किया गया है, फिर नेक्स्ट फिर एक ऐड किया गया 53 में, एक 54 बनेगा एक ऐड करके, फिर उसका हाफ 27। तो इसी पैटर्न पे हम नीचे वाले में निकालेंगे। 85 को जो एक ऐड करेंगे तो 86 और हाफ करेंगे 43, ए की वैल्यू 43। फिर बी की वैल्यू निकालेंगे, एक ऐड करेंगे 44 आया,
और फिर उसका हाफ करेंगे तो बी की वैल्यू आएगी फिर 22, 44 का आधा 22। फिर 22 में हम एक ऐड करेंगे सी की वैल्यू निकालने के लिए। 22 में एक ऐड किया 23 और 86 का हाफ होगा 43 में एक ऐड किया 44 और 44 का जो हाफ करेंगे वो आएगा 22। फिर 22 में एक ऐड करेंगे वो आएगा 23 और 23 का हाफ करेंगे तो ये आएगा आंसर हमारा 11.5। सही आंसर ऑप्शन डी। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के लिए सही उत्तर इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें चैप्टर 18 यानी जो 18 अध्याय है उसके बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन होगा इन ऑप्शन में ऑप्शन ए होगा। अध्याय 18 जो जिला परिषद से संबंधित है, उसमें जिला परिषद के सभी ये कार्य दिए गए हैं मेनली। क्वेश्चन 51, a+b दिया गया है वैल्यू 5 और 3a+2 भी दिया गया है 20। तो दो इक्वेशन दी गई हैं, दो वेरिएबल है, तो हम यहाँ पे से आसानी से a b की वैल्यू निकालेंगे। पूछा गया 3a+b, तो पहले क्या करेंगे, इसके जो a की वैल्यू को a के कोफिशिएंट इक्वल कर लेंगे। 3a+3b = 15, यानी जो इक्वेशन फर्स्ट है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 को इसमें से माइनस करेंगे, तो यहाँ से हमको माइनस करने पे जो b की वैल्यू मिल जाएगी वो आएगी -5। आप इसको आसानी से देख सकते हैं सोल्व करके। और b की वैल्यू -5 आई तो फर्स्ट इक्वेशन से a की वैल्यू आएगी 10। ओके, a और b की वैल्यू हमें मिल गई। 3a+b निकालना है, तो 3 × 10 प्लस b आएगा 15 -5, तो 30 - 5 आएगा 25 आंसर। तो सही आंसर ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन हरियाणा में बल्लभगढ़ का शासक था और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल था? तो ये सही आंसर होगा राजा नाहर सिंह, ऑप्शन ए। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये सबको याद होगा 22 अप्रैल 1994 का, ऑप्शन ए सही है। रामचरितमानस जो बुक है वो उसके रचयिता वो किन्होंने लिखी? सही आंसर तुलसीदास, ऑप्शन डी। जब 1966 में हरियाणा का निर्माण हुआ तब बंसीलाल सरकार द्वारा खालिस्तान राज्य की दूसरी भाषा को घोषित किया गया था। राज्य की जो दूसरी भाषा घोषित की गई थी 1966 में बंसीलाल सरकार द्वारा, तमिल, ऑप्शन ए सही होगा। हरियाणा में वर्तमान में कुल कितनी तहसीलें हैं? तहसीलों की संख्या हरियाणा में वर्तमान में 93, ऑप्शन सी सही होगा। ये मैथ्स का एक सिंपल क्वेश्चन है। 625 का जो वर्गमूल होगा वो होता है 25 डिवाइड बाई 11, फिर 14 और 25 का वर्गमूल 5, और फिर 11 और 196 का जो वर्गमूल होता है 14। 14 से 14 कैंसिल, 11 से 11, 5, 25 पे 5 आया, तो 5 हमारा आंसर बचा। तो सही आंसर ऑप्शन सी। 58 क्वेश्चन, वर्षा ऋतु का जो स्वागत करने के लिए हरियाणा में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तीज का त्यौहार। भारत में पंचायती राज का शुभारंभ किस वर्ष में हुआ? तो ये सबसे पहले 1959 में हुआ, ऑप्शन डी करेक्ट है। राजस्थान और आंध्र प्रदेश में शुरू हुई थी। निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा महासागर? तो वर्ल्ड का जो सबसे लार्जेस्ट ओशियन है पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी सही होगा। 2011 जनगणना और 2020 की परिकल्पना के अनुसार हरियाणा के किस शहर की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो सभी को पता होगा फरीदाबाद की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है 2011 और 2020 की जो परिकल्पना है यानी प्रोजेक्शन है उसके अनुसार, ऑप्शन सी सही होगा। हरियाणा लोक सेवा के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राज्य के राज्यपाल गवर्नर करते हैं। मैथ्स का क्वेश्चन है y = 5, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम y की वैल्यू पुट करेंगे 10 × 5 और फिर y की क्यूब, 5 की क्यूब 125, y का स्क्वायर 25, तो ये माइनस करेंगे 100 आएगा यहाँ पे, 100 का वर्गमूल 10, तो 10 × 5 × 10, ये 100 × 500, सही आंसर ऑप्शन बी। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2015 में यह घोषित किया कि वह खालिस्तान को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेंगे। तो 2015 में हरियाणा ने घोषित किया था कि गुड़गांव को वो स्मार्ट सिटी बनाएंगे, सही आंसर ऑप्शन डी। IPU 6 जो एक
कंप्यूटर का क्वेश्चन है, उसकी लंबाई पूछी गई है, लेंथ ऑफ आईपीवी एड्रेस होता है जो उसकी लंबाई। ऑप्शन ए सही होगा, 128 बिट होता है इसकी लेंथ। 66 क्वेश्चन, चीनी यात्री जुवेन जांग ने थानेसर की यात्रा किनके शासनकाल में की? तो ये जो चाइनीज ट्रैवलर थे जुवेन जांग, उन्होंने जो ये यात्रा की थी थानेश्वर की, जो थानेश्वर कुरुक्षेत्र के पास है, ऑप्शन बी सही होगा, हर्षवर्धन के काल में। ₹34 का 15% क्या होगा? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। 15% निकालना, 15/100 मल्टीप्लाई 34, तो 5 से काटेंगे इसको, 5 20, 5 30, 2 से फिर काटेंगे 17, सॉरी ऊपर 17 और नीचे 10, तो ये 17 मल्टीप्लाई 3, 51/10 यानी 5.1, और सही आंसर होगा ऑप्शन बी 5.10 रुपये। एक रीजनिंग का डायरेक्शन का क्वेश्चन है, मैं 3 किलोमीटर दक्षिण में गया, सबसे पहले 3 किलोमीटर दक्षिण में, यहाँ से मैं चला, फिर दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ूंगा 5 किलोमीटर तक, फिर दाएं मुड़ा 7 किलोमीटर तक, तो पूछा गया अंत में किस दिशा में मैं चला? तो यहाँ से अंत में इधर चल रहा हूँ मैं, तो ये हुई हमारी नॉर्थ दिशा, यानी सही आंसर होगा उत्तर, ऑप्शन ए। राज्य जीवन की अनावृत आवश्यकताओं में अस्तित्व में आता है और अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहता है। तो ये एक स्टेटमेंट दी गई है, किन्होंने कही? तो ये स्टेटमेंट दी गई थी जो अरस्तु थे, यानी एरिस्टोटल के द्वारा। सही आंसर ऑप्शन बी। 3 के प्रथम 5 गुणनजों का औसत, 3 के जो मल्टीपल है पहले 5, उनका औसत निकालना है। तो देखेंगे हम 3 + 6 + 9 + 12 + 15, ये गुणज हो गए, मल्टीपल हो गए 3 के पहले 5, और ये 5 नंबर है, इनका एवरेज लेने के लिए उसके लिए 5 से डिवाइड करेंगे। टोटल देखेंगे 3 + 6 9, 9 + 9 18, 18 + 12 30, और 30 + 15 ये टोटल हुआ 45। 45 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ गया आंसर हमारा। सही आंसर ऑप्शन डी 9। और फ्रेंड्स इसका एक और सिंपल फॉर्मूला भी है, जो फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है उसको ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। 3 + 15 18, और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 आंसर आ गया। 71 क्वेश्चन, किन 2 पश्चिमी एशियाई देशों ने 2020 में इजराइल के साथ औपचारिक संबंध स्थापित किया है? तो इजराइल के साथ जो हमारे किस देश ने अभी 2020 में ही रिलेशन बनाए हैं, अच्छे रिलेशन बनाए हैं? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, यूएई और बहरीन। जो यूनाइटेड अरब अमीरात और बहरीन देश हैं, उनके संबंध जो है औपचारिक संबंध स्थापित हुए इजराइल देश के साथ। 72 क्वेश्चन, दहसाला प्रणाली, जो दहसाला नाम का सिस्टम है वो एक राजस्व एकत्रण और कृषि कर की नई प्रणाली थी, वो हरियाणा में किसने शुरू की? तो ये शुरू की गई थी, ऑप्शन ए सही है, राजा टोडरमल ने। एक डिस्क का वह भाग जिसमें मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है, डिस्क होती है जो कंप्यूटर की एक सीडी या डिस्क होती है, उसमें जो मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है उसको क्या बोलते हैं? तो ये सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बूट सेक्टर बोलते हैं उसको। बसई आर्द्रभूमि हरियाणा के किस जिले में है? जो बसई वेटलैंड है वो पूछा गया कौन से जिले में? तो ये सबको पता है, गुरुग्राम, ऑप्शन ए सही होगा, गुरुग्राम में बसई वेटलैंड। श्रीलंका की वैदिक राजधानी कौन सी है? जो श्रीलंका है उसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल पूछी गई, तो सही आंसर ऑप्शन ए, श्री जयवर्धनपुरा कोटे। निम्नलिखित में कौन सी झील हरियाणा में 1947 में 2 छोटी टीलों को जोड़ने से बनती है? तो जो 2 छोटी टीलों को जोड़ने से बनाई गई झील 1947 में, सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बड़खल झील। अब इंग्लिश का सेक्शन आता है, उसके क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी जो ब्लैंक्स हमें करेक्ट जो ब्लैंक में आएगा वर्ड वो भरना है हमें। ए नोटिस रीड, एक नोटिस रीड किया जाता है। एकोमोडेट ब्लैंक में है ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, तो सबसे जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, अकोमोडेशन ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। चूज द वन विच इज बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ इडियम, बोल्ड वर्ड्स में एक इडियम दी गई है, उसका मीनिंग बताना है। तो ये इडियम है रोड रपसोड ओवर, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सो लैक ऑफ कंसिडरेशन ऑफ फीलिंग्स एंड विशेज ऑफ, किसी चीज़ में बिल्कुल कम अपनी फीलिंग्स दिखाना, इच्छा दिखाना, विश दिखाना। फिल इन द ब्लैंक्स है आई होप यू विल नॉट टर्न माई रिक्वेस्ट, सही आंसर होगा डाउन। टर्न डाउन होता है रिक्वेस्ट को नहीं मानना, एक्सेप्ट नहीं करना।
सॉरी मतलब टर्न डाउन होता है एक्सेप्ट कर दे, मतलब रिजेक्ट कर देना किसी भी रिक्वेस्ट को। तो मैं होप करता हूँ कि आप मेरी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट नहीं करोगे, तो टर्न डाउन सही होगा। 80 क्वेश्चन, स्टूडेंट्स विल गो ऑन एन ब्लैंक, तो ये यहाँ पे होता है सही आंसर एक्सकर्जन, EXCURSION। एक्सकर्जन होता है एक शॉर्ट ट्रिप, जो इंजॉय के लिए शॉर्ट ट्रिप किया जाता है, उसको एक्सकर्जन बोला जाता है। बिकॉज ऑफ हैवी रेन द मैच वाज ब्लैंक, हैवी रेन के कारण जो मैच है क्या हो गया, तो सही आंसर होगा कोल्ड ऑफ। कोल्ड ऑफ होता है कैंसिल करना। नेक्स्ट एरर का क्वेश्चन है, सेंटेंस दिया गया, एरर बताना कौन से पार्ट में। इट वाज टाइम दैट यू स्टार्टेड वर्किंग, तो सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी, इसमें एरर दिया गया है, यहाँ पे इट इज टाइम आएगा। नेक्स्ट करते हैं हिंदी भाषा का सेक्शन है, क्वेश्चन नंबर 83, किसे आधुनिक हिंदी साहित्य के निर्माता माना जाता है, तो जो हिंदी साहित्य के निर्माता थे वो आधुनिक हिंदी के निर्माता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन ए सही होगा। प्रगतिवाद किन की कृति है, जो प्रगतिवाद रचना है वो किन के द्वारा लिखी गई है, किन की एक कृति है, सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शिवदान सिंह चौहान की ये कृति है। साकेत की भाषा में खालिस्तान का अत्यंत शिष्ट और प्रौढ़ रूप मिलता है, सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जो साकेत की भाषा उसमें खड़ी बोली का जो उसका रूप मिलता है। माधुर्य गुण को किसने उचित वैचित्र्य कहा है, तो ये कहा गया है वामन के द्वारा, ऑप्शन डी सही होगा। पंत को उनकी किस कृति पर, जो पंत यहाँ पे है हमारी सुमित्रानंदन पंत जी, उनको भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया, जो पुरस्कार मिला वो किस कृति के लिए, किस रचना के लिए मिला, सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये दिया गया था चिदम्बरा के लिए, और ये इनको 1968 में मिला था भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र, गुलेरी जी है जो, उनके द्वारा कौन सा पत्र संपादित हुआ, सही आंसर होगा ऑप्शन सी, समालोचक जो पत्र है ये उन्होंने प्रकाशित किया, संपादित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पथगति पेखल मोर आधा, तखनुक भाव प्राण भय, पीड़ित रहल कुमुद निधि साधा, ये जो लाइनें हैं, पंक्तियां हैं, एक दोहा टाइप लाइनें हैं, ये किन के द्वारा, किस कवि की हैं, तो फ्रेंड्स इसका मैं करेक्ट ऑप्शन नहीं देख पाया हूँ, ये पता नहीं चला अब तक, लेकिन जो ज़्यादा चांसेस है वो ऑप्शन बी होगा, मधुकर के द्वारा, ये आप एक बार चेक कर लीजिएगा। आखिरी क्वेश्चन है, मूर्धन्य व्यंजन, 4 व्यंजन दिए गए हैं, इनमें से मूर्धन्य पूछा गया, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी टै। देखिए जो मूर्धन्य होते हैं उनको मूर्धा भी बोला जाता है। इसमें आते हैं री, रे, से ये वाला से, षटकोण वाला, और री, और फिर पूरा टै वर्ग, टै वर्ग है जो, जिसके 5 व्यंजन होते हैं टै वर्ग में, वो पूरा आता। तो यहाँ पे इन ऑप्शन में से जो सही है वो टै वर्ग का टै है, तो मूर्धन्य व्यंजन ये है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था पूरे 90 के 90 क्वेश्चन कर लिए, यहाँ पर एक भी क्वेश्चन हमने स्किप नहीं किया। तो आप यहाँ से आसानी से, अगर आपने एग्ज़ाम दे चुके हैं तो आपके आंसर की चेक कर सकते हैं, आप पता कर सकते हैं आपके कितने नंबर बन रहे हैं। और फ्रेंड्स आशा करता हूँ मैंने जो यहाँ पे क्वेश्चन एक्सप्लेन करे आपको काफ़ी पसंद आए होंगे, और जो आगे आने वाली शिफ्ट है एग्ज़ाम्स की, उन कैंडिडेट्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, उससे आपको हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप वीडियोज़ को आसानी से देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा, जो अभी 10 जनवरी को पेपर जैसे ही ख़त्म होता है मैं उसकी भी आंसर की लेकर आऊँगा, आप वो आसानी से चैनल पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।